सांप सुचंद्र का खेल है जदयू और भाजपा का। अगर व्यवस्था फेल है तो वो कर क्या रहे हैं, बैठे किनके साथ हैं? वो लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं। अगर वाकईतन अगर वो हैं, संजय जायसवाल जी अपने कॉल में सच्चे हैं, तो बिहार के गलत शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं। एनडीए की हुकूमत का मनहूस साया जब से देश पे पड़ा है, देश की हालत खराब हो गई है। देखिए, इन लोगों की बेमेल की शादी है, लेकिन तकरार भी इनकी होती है, मोहब्बत भी इनकी बरकरार रखती है। गलतफहमी में मत रहिए, ये ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए, बिहार मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस बार भी विधानसभा मानसून सत्र में उर्दू के मामले को उठाने वाले हैं। बात करेंगे विधायक जी से। उर्दू के मामले को आप लगातार उठाते रहते हैं और शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी इसमें सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हम लोग का साफ कहना है कि बिहार की आधी आबादी का ताल्लुक उर्दू से है। बिहार की 1/4 आबादी की मादरी ज़बान उर्दू है। बिहार में 80,000 उर्दू टीचरों की जगह खाली पड़ी है। 27,000 उर्दू टीचरों की वैकेंसी 2013 में आई और 12,000 बच्चों को उर्दू बंगला के फेल कर दिया गया। डंडे खा रहे हैं, उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उर्दू के टीचर बहाल नहीं हो पा रहे हैं, उर्दू से बच्चे हमारे महरूम हो रहे हैं और हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हाई स्कूल में उर्दू की तालीम दी जाती थी और मानक मंडल में कमी ला करके उर्दू के टीचरों को भी वहाँ पर कम कर दिया गया है। उर्दू के टीचर को लाजमी तौर पर हाई स्कूल में बहाल किया जाए और मानक मंडल में का इजाफा किया जाए, इसका मुतालबा हम करते हैं। उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली का मसला है, उसमें भी एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बड़ी बदनवानी की है। पहले काउंसिलिंग के लिए जिन लोगों को बुलाया गया उनके कागजात दुरुस्त पाए गए, उनकी लिस्ट में से कुछ लोगों को खारिज कर दिया गया, दूसरी बार बुलाया गया। 33 लोगों की अभी फिर बहाली नहीं हो पाई है। इन तमाम तर मामलात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ MIM तहरीक का शक्ल दे रही है। और यही नहीं बल्कि अभी उर्दू जो मुसावरती बोर्ड है, मुसावरती कमेटी है, उर्दू एकेडमी का मसला है। इन तमाम तर मामलात में हुकूमत अपनी गफलत और कोताही का वो मुजाहरा कर रही है। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम आज प्रेस के ज़रिए से और सड़क पर हमारी लड़ाई चलती है, सदन में बात उठाएंगे और पूरे बिहार में उर्दू की एक तहरीक बर्पा करेंगे अगर हुकूमत ने उर्दू के मसाइल को वक्त रहते हल नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल या निशान उठ रहे हैं। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आप उसे कैसा मान रहे हैं? देखिए, सांप सुचंद्र का खेल है जदयू और भाजपा का। अगर व्यवस्था फेल है तो वो कर क्या रहे हैं, बैठे किनके साथ हैं? वो लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं। अगर वाकईतन अगर वो हैं, संजय जायसवाल जी अपने कॉल में सच्चे हैं, तो बिहार के गलत शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं। बल्कि ये क्यों है, हुकूमत से जवाब लेना चाहिए। तो हुकूमत को पार्टनर है, कहीं नहीं मसले को हल कर रहा है, बिग पार्टनर तो वही है। युवाओं की आप बात करते रहे हैं। बिहार में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, अग्निपथ स्कीम हो या 19 लाख रोजगार हो, लेकिन रोजगार की बात जो सरकार करती है उन पर विचार नहीं हो पाता है। जमीनी हकीकत देखा जाए तो देखिए, एनडीए की हुकूमत का मनहूस साया जब से देश पे पड़ा है, देश की हालत ख़राब हो गई है। नोटबंदी हो, GST हो, नफ़रत की पूरी सियासत हो, इसने नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया है। और हुकूमत ने खुद ही, जब मोदी ने कहा था कि करोड़ों को देंगे और पकौड़ा बेचने वाले को नौकरी कहते हैं, और अग्निपथ में भी आप देख रहे हैं कि फौज की बहाली में भी बहाल करके बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग हुकूमत चलाने की इन लोगों में सलाहियत नहीं है। ये नफ़रत की आंच पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश के युवाओं को उठना चाहिए, धार्मिक उन्माद से ऊपर उठना चाहिए, राष्ट्र के हित में उठना चाहिए और ऐसे लोगों की पूरी मुखालफत करनी चाहिए कि देश को ये लोग कहाँ लेकर पहुँचा रहे हैं, रसातल में पहुँचा रहे हैं। आप सीमांचल इलाके से आते हैं, अभी भी बाढ़ की स्थिति वहाँ बननी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है, क्या सरकार जो दावे कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इस बार क्या बाढ़ सीमांचल में नहीं आएगी? बाढ़ आई है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, नदियों के किनारे हाहाकार मचा है। हुकूमत को जो काम फरवरी और मार्च में करने थे और अभी उन्होंने जून में जाकर किया है। लोगों के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई जो टैक्स का पैसा है, पानी में डालकर इन लोगों ने, जो ठेकेदार हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनका जेब माला माल हो रहा है और कहीं पर भी कटावरोधक काम सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि जल संसाधन मंत्री वो सक्षम नहीं है कि बिहार के बाढ़ के मामले में कुछ कर सकें। और मैं ये समझता हूं कि सीमांचल के ताल्लुक से सौतेलेपन का सलूक कर रहे हैं कि सीमांचल में आज लोग बाढ़ की त्रासदी में हर तरफ बह रहे हैं, कट रहे हैं, खेतियां बर्बाद हो रही हैं और वहां पर कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। बल्कि मेरा दावा ये है कि 75 सालों तक आज़ादी के अब तक
इन सालों में हुकूमत ने टैक्स लिया उस इलाके के लोगों का, लेकिन उस इलाके के लोगों के मसले को हल करने के लिए हुकूमत अब भी संजीदा नहीं हुई है। सीमांचल का सबसे बड़ा मसला गरीबी हो, निरक्षरता हो, पलायन हो, उसकी बड़ी वजह बाढ़ है। आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा है, क्या लगता है बिहार में जदयू तीसरे स्थान पर है और बीजेपी से खींचतान की स्थिति में एनडीए सरकार चल रही है, क्या यहाँ पर भी ऐसे हालात बन सकते हैं? देखिए, इन लोगों की बेमेल की शादी है, लेकिन तकरार भी इनकी होती है, मोहब्बत भी इनकी बरकरार रखती है। गलतफहमी में मत रहिए, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में पूरे मसले को उठाने वाले हैं। आपको बता दें, बिहार में उर्दू शिक्षक की बहाली को लेकर लगातार जो है ये आवाज़ उठाते रहे हैं और हमने कई बार देखा है विभाग से हमारे सवालों का जवाब भी देते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहे खबरों के लिए। लाइव बिहार को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। और सीमांचल क्षेत्र में जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका लोगों को झेलनी पड़ती है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हम विधायक जी से मुलाकात करेंगे तो आपके सवाल को इनसे रखेंगे और सवाल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।